अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी। यकीनन आपने ऐसी रेसिपी कभी नहीं देखी होगी, ना खाई होगी। इसमें कैरी शामिल होगी, भर के बनाएंगे भिंडी, बहुत मज़ेदार सी तैयार होगी। इसको एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे। 1 चम्मच यहाँ मैंने सौंफ के लिए और 2 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद जीरा का ऐड करेंगे। इन्हें यहाँ पर हमने रोस्ट करना है। रोस्ट जब आप करेंगे यहाँ पर इसका बहुत मज़ेदार सा जायका हो जाएगा सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा का। यहाँ पर इसकी ये निशानी है कि आपको एक तो मज़े की खुशबू आ जाएगी, दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है चटकने की आवाज़ आपको आने लग जाएगी। जब चटकने की आवाज़ आने लग जाए और मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए तो समझ जाएं कि आपका ये रोस्ट हो चुका है मसाला। अब इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको हमने पाउडर फॉर्म में करना है। तो पाउडर फॉर्म में करने के बाद इसके अंदर अब हम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है, आधा चम्मच चाट मसाला और यहाँ पर काला नमक इस्तेमाल करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने 1/4 चम्मच भर के यहाँ पर काला नमक ऐड किया है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम लीमू। लीमू को हमने बीज निकाल लेना है। ये देखें, हमने यहाँ पर लीमू के बीज निकाल लिए। अब इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो यहाँ पर आप अचार का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल ऐड होता है अचार में, तो वो निकाल कर आप इसमें ऐड करेंगे। अगर लीमू नहीं है तो इसको लीमू ऐड करने के बाद अच्छे से इसको अंदर हमने इसको मिक्स कर देना है। 1 लीमू मैंने इसमें ऐड किया। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा डालेंगे। अच्छा, आधा चम्मच यहाँ पर आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर टेस्ट बढ़ाना हो। मेरे पास था नहीं, वरना अगर होता तो मैं ज़रूर ऐड करती। तो आधा चम्मच आपने आमचूर पाउडर का भी इसमें ऐड कर लेंगे तो मतलब खटास इसकी आएगी। बहुत मज़ेदार से ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसको देखें, मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये इस फॉर्म में ये चला जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें, यहाँ पर मैंने भिंडी ली, आधा किलो मेरे पास भिंडी की, जिसे मैंने अच्छे से धोकर खुश्क किया कपड़े के साथ और उसके अंदर एक कट लगाया। ऊपर और नीचे का हिस्सा मैंने कटिंग कर दिया। अब इसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ भिंडी लिए मैंने, अच्छे से धोकर उसे खुश्क किया कपड़े के साथ और उसका ऊपर नीचे का हिस्सा कटिंग करने के बाद एक कट लगाया अंदर और फिर उसके अंदर फिलिंग कर दी। तो यहाँ देखें, यहाँ मसाला तैयार करेंगे कौरमे का। यहाँ पर मैंने प्याज लिए थे, 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के। उसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, आधा कप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। प्याज ज़रा मोटे मोटे से कटिंग किए थे क्योंकि इसमें हमने मसाला बनाना है कौरमा टाइप, तो ये अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपने कटिंग करनी है और फिर उसके बाद इसकी यहाँ पर हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई जब तक करना है जब तक यहाँ पर लाइट पिंक सा कलर इसका आ जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए प्याज का, जब तक। ये देखें, ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट में जो मैं ऐड करूँगी इसमें लहसुन ज़्यादा है और अदरक कम है। सब्ज़ी में हमेशा जो है लहसुन ज़्यादा डलता है। तो इसको हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। बहुत मज़े की खुशबू लाएगा यहाँ पर। इसको हमने इसके अंदर अच्छे से यहाँ पर थोड़ा फ्राई करना है मज़ेदार से। जब खुशबू आने लग जाए तो इसके अंदर हमने राई ऐड की है 1/4 चम्मच और बिल्कुल कम क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने कलौंजी ऐड की है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो इसको हमने यहाँ पर फ्राई होने देना है थोड़ी देर और फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैरी। यहाँ पर मैंने ली थी 4 कैरी ली थी और उसका पेस्ट बना लिया। तो आपने भी क्वांटिटी इसमें कैरी की ज़्यादा जाएगी। 4 कैरी की ऐसे पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। कैरी का साइज़ मेरे पास था तकरीबन 1.5 इंच तक का होगा एक कैरी का। और फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने कटिंग किए हुए थे वो ऐड कर दिए। अब इसको हमने यहाँ पर फ्राई होने देना है। कैरी आपने ख्याल रखना है इसी स्टेप पे ऐड करिएगा, पहले नहीं ऐड करिएगा। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे यहाँ फ्राई। और अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करते हैं। आधा चम्मच नमक का ऐड किया है। यहाँ मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ऐड किया मैंने। और यहाँ पर अब हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी की क्वांटिटी यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, ज़रा भर के ऐड की है मैंने। तो इन सब मसालों को यहाँ पर हमने फ्राई करना होगा। अगर आपको यहाँ पर लगे कि ये मसाला हमारा जल सकता है, पानी का छींटा दें आप। टमाटर ऐड किए थे इसलिए मैंने नहीं ऐड किया यहाँ पर पानी।
तो ये देखिए इसको हमने यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट यहाँ पर हल्की आंच पर इसको फ्राई होने देना है। इसी ऑयल में बहुत मज़ेदार कौरमा तैयार हो जाएगा हमारा। फिर हमने यहाँ पर भिंडी ऐड करनी है। भिंडी आप ख्याल रखिएगा, जब आप इसको कटिंग करने से पहले इसको आप धोना है। धोने के बाद आपने इसको अच्छे से खुश्क करना है। अगर आपने खुश्क नहीं किया तो फिर आपको ये बहुत मसला करेगी। इसकी जो जेल है वो आपको बहुत तंग करेगी और आपसे भरने में बहुत मुश्किल होगी। तो आपने अच्छे से खुश्क करनी है। तो ये देखें यहाँ पर भिंडी मैंने सारी जो वो फिलिंग की हुई थी मसाले की इसमें ऐड कर दी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त ये हमारे यहाँ पर भिंडी तैयार हो रही थी। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अभी इसको मैंने कवर कर दिया। कवर हमने करना बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली आंच पर इसको मैंने कवर किया है। और इसको 15 मिनट के बाद इसमें मैं चम्मच हिलाऊंगी। इसे गलने में तकरीबन आधा घंटा इसने लिया था भिंडी ने। इसके अंदर कोई पानी वगैरह हमने ऐड नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने यहाँ गलाना है। देखिए तकरीबन आधी हमारी ये गल चुकी हैं। आधी गलने के बाद इसके अंदर ये मैंने चम्मच हिलाया है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। मज़े की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। अब मैंने इसको दोबारा कवर किया। दोबारा कवर करने के बाद 15 मिनट के बाद मैंने इसको जब देखा तो ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर भिंडी गल चुकी थी। इसको चेक करते हैं हम, देखें हमारी भिंडी गल गई है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखें यहाँ पर हमारी भिंडी ज़बरदस्त सी गल चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी भिंडी कैसी बनी। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।